भाई साहब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है? बिल्कुल। क्या ऑर्डर कर रहे हो? थोड़ी सी शिलाजीत, हल्का सा शुगंधा साथ में, सतावरी, जेडेमे, ट्रिबुलस, घोड़े के आंसू, ऑक्टोपस का सीमन, बिल्ली की लाश और इंसान का पैर। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मेरा टेस्टोस्टेरोन जिंदाबाद, टेस्टोस्टेरोन जिंदाबाद, टेस्टोस्टेरोन जिंदाबाद। गलत वाला कर दिया। ये आकाश भी ना, लेकिन जो ये सिनारियो आकाश ने इनैक्ट किया ये हमारे ग्रुप में बहुत चल रहा है। जिन लोगों को पता नहीं, हम एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वेट गेन ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं, क्योंकि बहुत चीप है। इट्स लाइक 650 रुपीज़ पर मंथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आया होगा, इन केस वांट टू ज्वाइन आप जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस लोग बहुत करते हैं सबसे पहले, जब भी हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स लें। और उसके बाद आप ये चीज़ देखिए, ये जो पहली टेस्ट रिपोर्ट है इसमें जो टेस्टोस्टेरोन है दैट इज लाइक 423, और जो इस साइड है, जो राइट साइड पे अगर आपको दिख रहा हो टेस्ट रिपोर्ट, दिस इज लाइक 777 के आसपास। दैट्स 54% ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि हमने बढ़ाया था। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं, अब इनका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर ये कॉन्वर्सेशन में आना चाहते हैं तो खुद नीचे कमेंट कर देंगे, मैं पिन कर दूंगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो हम लेट्स से इनको नाम ABC है, तो हम पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं। ये मेरे लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइंट हैं, और जो आज हम स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे आपके साथ, जिनकी हम बात करेंगे, ये सब हमने प्रैक्टिकली यूज कर चुके हैं। कहीं पता है, जैसे आई गेस मैंने लास्ट वेडनेसडे एक वीडियो बनाया था कि जो तरुण है उनकी शेरू क्लासिक प्रेप पे, तो लोग कहते तू है कौन, लाइक हु आर यू ये बोलने के लिए कि वो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। मैं कोई कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, आई डोंट प्रिटेंड टू बी वन। मैं एक फिटनेस रिसर्चर हूँ। सिर्फ इस वीडियो बनाने के लिए मैंने 9 स्टडीज का सहारा लिया, 9 प्रॉपर मेडिकल स्टडीज। तो अगर आप मुझे बोलते हो मेरी इंफॉर्मेशन गलत है, कुछ है, प्रूव इट रॉन्ग। द मेन रीजन कि मैं इस इंडस्ट्री में था, इंडस्ट्री में आया, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पहले, और मैं इंडस्ट्री में क्यों आया, मुझे लगा बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। हम लोग किसी की भी बात मान लेते हैं। आजकल स्टेरॉइड्स इतने इजीली अवेलेबल हैं, कोई बॉडी बना लेता है और बात करता है कि ठीक है आप ये लो, हम मान लेते हैं क्योंकि बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन वी डोंट नो उसके पीछे गया क्या। लेकिन हाउ डू वी नो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं है। प्रूव मी रॉन्ग इफ यू कैन, लेकिन अपने कॉमेंट से नहीं, विद साइंटिफिक स्टडीज इफ यू कैन, क्योंकि मेरा मानना है डिबेट हो तो हेल्दी हो, ताकि इन्फॉर्मेशन सामने आए। तो आज के वीडियो के लिए सबसे पहला टॉपिक जो है, जो सबसे पहली चीज है जो कि हमें जानना है, विच कैन हेल्प यू टू हैव लाइक रियली गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, वो है डाइजेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, खासकर मैं देख रहा हूँ हमारा जो ग्रुप है प्राकृतिक, इसमें बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे हैं। तो जो मैंने जितना स्टडी किया है डाइजेशन को और मोस्टली मसल बिल्डिंग को, ये आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। इसमें 3-4 स्टडीज मैं नीचे रखी हुई है यहाँ पे। तो इसमें क्या, अगर आपका डाइजेशन पुअर हो तो आपके T लेवल्स नीचे जाते हैं। सिर्फ T लेवल्स नहीं, आपके IGF-1 लेवल्स, आपके ग्रोथ हार्मोन लेवल्स, हर कोई सफर करता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वीडियो में बताता हूँ 2 चीजें होती हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लमेटिक होती हैं। एक तो लो स्टोमक एसिड। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि बॉडी एसिडिक बहुत हो गई है, गाइस, बॉडी बेसिक बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब उल्टा। एक कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं एसिडोसिस, एक होता है अल्कोलोसिस। अगेन ये पूरा टॉपिक वीडियो के लिए है, लेकिन ये 2 चीजें हम एड्रेस करेंगे, लो स्टोमक एसिड, इम्प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो 2 चीजें अगर आप एड्रेस करते हो, आपका डाइजेशन बहुत बेटर होता है। और लेट्स से कि आप पहले 2000 या 2500 कैलोरीज खा रहे थे, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, सेम कैलोरीज इंक्लूड करने पे आपका जो वेट है वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये क्योंकि डाइजेशन बेटर होती है तो खाना ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है। अब जो सेकंड हमारा पॉइंट है जो कि हमें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, वो है स्क्रीन टाइम, लैपटॉप टाइम, कहीं का भी टाइम। तो जो मैं स्टडी साइट कर रहा हूँ इस पे, ये है बेसिकली एनवायरमेंटल रिसर्च का एक पेपर है, फरवरी 27, 2018 का था। तो इसमें एक चीज़ देखी गई थी कि जो स्क्रीन टाइम होता है किसी भी टाइप के डिजिटल एसेट्स हैं या डिजिटल मीडिया है, उसका एक्सपोजर, इसके आपके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हर टाइप के असर होता है। आई एम रियली कंसर्न, जो खासकर इस टाइम पे बच्चे हैं अभी और दिन भर PUBG खेलते हैं, बाकी गेम्स खेलते हैं। गाइस, व्हाइल ग्रोइंग अप आपका सिस्टम पूरा स्क्रू हो रहा है। देखो एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। जो सारे हार्मोन्स बनते हैं वो बनते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एक बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो लेट्स से कि आपकी बॉडी में सिर्फ 5 हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हैं लेकिन जिस बात करते हैं 5 हार्मोन। अब इसमें एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन को मिल रहे हैं 10 यूनिट,
इस 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल से बनने के लिए। लेकिन जब स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा होता है ना, वो स्ट्रेस हार्मोन एक्चुअली राइज करता है। तो जब जो इनिशियली एलोकेटेड थे 10 यूनिट, अब वो हो सकता है 25-30 यूनिट ले रहा है। जब इतने यूनिट ले रहा है तो बाकी जो हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन इंक्लूड, उनको कम रॉ मटेरियल मिलेगा बनने के लिए। जब कम रॉ मटेरियल मिलेगा तो कम ही बनेगा, तो उसकी प्रोडक्शन तो कम होगी। तो ये सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो सेल फोन यूसेज है, एक्सेसिव सेल फोन यूसेज है, गेमिंग है, सब चीज़ें हैं, इट्स लाइक वेरी हार्मफुल फॉर योर टेस्ट लेवल्स। जब हम फिटनेस जर्नी पे शुरू होते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हैव अ गुड मल्टीविटामिन। डोंट हैव अ गुड मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन सक्स मेरे ख्याल से। अगेन आई कैन प्रूव दैट पार्ट। लेकिन अपने जो फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, उनको बहुत सीरियसली लीजिए। जो अलग अलग कलर्स हैं वो बहुत सीरियसली लीजिए। और जब भी फ्रूट्स वेजीज खाते हैं, एक तरीका पहले हर मील के साथ सैलड खाना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत आप फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। और हाँ, फ्रूट्स खा के आप मोटे नहीं होते। मोटे तब होते हैं जब ओवरऑल कैलोरीज जो आप खाते हैं वो अपने मेंटेनेंस से, मतलब जितनी कैलोरीज आपको चाहिए वेट मेंटेन करने के लिए, उससे वो ज्यादा होती है। तो ये सही सोर्सेज हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस के। आपने एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम सुना होगा, और आजकल बहुत सप्लीमेंट्स भी है एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो अगर आप ढंग के फ्रूट्स एंड वेजीज खाते हैं, ऑलमोस्ट हर मील के साथ एक सर्विंग खाते हैं रॉ वेजी की, और एक सर्विंग जो एक अच्छा खासा बोल फ्रूट्स का अलग से खाते हैं, तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भर जाते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट्स भरते हैं तो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? अल्टीमेटली जब भी आपकी बॉडी को किसी टाइप की इंजरी होती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, वो आपकी बॉडी को हर्ट करते हैं। लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भाई साहब इस इन्फ्लेमेशन को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो आपकी एजिंग ज्यादा ग्रेसफुली होती है, आपका हार्मोनल बैलेंस एकदम मस्त रहता है, ओवरऑल आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स एंड वेजीज विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, और यही है आपके सही मल्टीविटामिन। बाकी सब बकवास। हम लोग बहुत पुराने टाइप के लोग हैं, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हुई अभी तक। मतलब कि जिस तरीके से हमारा दिमाग की बनावट थी हजारों लाखों साल पहले भी वैसी है। तो वी आर सपोज टू बी आउटसाइड, हम बाहर काम करने के लिए बने थे इस टाइप के। लेकिन आज के लिए बहुत दिक्कत हो गई है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि स्पेंड एडिक्वेट टाइम ऑन सनलाइट। ऊपर से सनस्क्रीन का ऊपर और आ गया कि सनस्क्रीन लगा लो, काले हो जाओगे एंड ऑल दैट क्रैप। आई डोंट लाइक सनस्क्रीन। विटामिन डी, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, आई गेस मेरे दादाजी के विटामिन डी लेवल्स के अलावा आई गेस मैंने हर किसी के विटामिन डी लेवल्स लो देखे, मी माई सेल्फ इंक्लूडेड। तो इसलिए एक विटामिन डी सप्लीमेंट हर रोज लेना बहुत जरूरी है। आप केमिस्ट की शॉप से ले सकते हैं, और उसके बाद सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कुछ सप्लीमेंट्स के इफ यू वांट टू। लेकिन जैसे जो केमिस्ट वाला आता है 6000 IU का आता है, वो आप डोंट टेक इट लाइक पूरे साल। आपको 3 महीने या 2 महीने लेने के बाद अपने ब्लड लेवल चेक करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लेवल के ऊपर आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लो, खासकर ये जो केमिस्ट वाले 60,000 IU वाले, तो ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोई सप्लीमेंटेशन लो, ब्रेक देना बहुत जरूरी है। लेकिन विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट जबरदस्त लिंक है। तो लो विटामिन डी इज लाइक लो टेस्टोस्टेरोन। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारे आज के वीडियो का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये स्टडी थी, इसमें एक ग्रुप लिया गया था और ये 62-63 इयर्स के आसपास के लोग थे। इन लोगों का जो ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन था वो 326 के आसपास था नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और इन लोगों को जब एक प्रॉपर वर्कआउट प्रोग्राम पे डाला गया तो 3 महीने बाद ये चीज देखी गई कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सिग्निफिकेंट या फिर एटलीस्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूव हुआ। ये जो सारा टाइम है ना लॉकडाउन का, इससे बहुत सारे लोग जिम नहीं जा रहे, कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। लेकिन ट्राई टेक टाइम टू एजुकेट योरसेल्फ कि अपनी बॉडी से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और मूवमेंट किसी भी टाइप की बहुत ज़रूरी है। लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आई वुड सजेस्ट कि आप स्ट्रांगली अपनी रूटीन में रखें, क्योंकि हमारी जो एवरेज इंडियन मेंटालिटी है वो ये कि हम वॉक करें तो सब ठीक हो। वॉक इज गुड, बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन किसी भी टाइप की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, सिर्फ वेट ट्रेनिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं होती। आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, बॉडी वर्कआउट्स कर सकते हो, ये सारे के सारे एक टाइप के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होती है। तो गाइज ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन है। आपको कोई बहुत हाईटेक सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। ये आई हैव अप्लाइड टू ऑल माय क्लाइंट्स और आई हैव सीन लाइक आपने देख ही लिया स्टार्टिंग में एक प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट थी हमारे पास दिखाने के लिए कि कितना टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।